मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन एलपी या आपका पुलिस फोर्स का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए मैथ्स के PYQ को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर वीडियो को। और ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले के 3 क्लासेस हो चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब है कि कोई भी चीज़ है उसका मूल्य कितना है, 100% होता है। अगर उसमें 10% की हानि हो जाए तो क्या कहेंगे हम लोग कि 90% का जो मान है वो कितना है, आप कहेंगे 243। कितना है, 243 है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मान लें 100% का मान, हमसे CP पूछा गया है, क्रय मूल्य ये होता है। अगर CP 100% है तो 10% की हानि हो रही है तो बचा कितना, 90%। यानी 90% का मूल्य आपको 243 दे रखा है, तो 100% का आपको मूल्य याद करना है। देखो 9 से काटो, 9 1 का 9, 9 दूनी 18, अच्छे 9 7 63, यानी 10% का मान आपका जाएगा 27। 100% का पूछा गया है तो आपको क्या करना है, 27.270। कितना आ जाएगा, 270 जो है आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। देखिए आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है कॉपी कलम के साथ में, ठीक है। हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और उसे 320 रुपये में बेच दी। दुकानदार का हानि % ज्ञात कीजिएगा। देखिए किसी ने 400 रुपये की एक चीज़ खरीदी। कितने की खरीदी, 400 रुपये की चीज़ खरीदी और 320 में बेची। आप खुद हिसाब लगाइएगा कि आप कोई चीज़ 400 रुपये की लेकर आए और आपने उसे 320 में बेचा तो आपको कितना नुकसान हुआ, हानि कितनी हुई। आप बताएंगे कि हानि नुकसान कितना हुआ, बताओ। आप कहेंगे कि 80 रुपये का नुकसान हो गया, तो हानि हुई है 80 रुपये की, ठीक है। पूछा गया कि हानि प्रतिशत पूछी गई है, कितनी हानि प्रतिशत। देखिए आपसे पूछा गया है हानि परसेंटेज बताइएगा। क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी है 80 और उसका क्रय मूल्य कितना है 400, ये तो है। गुणा करेंगे 100, 0 0 से आपका ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, जाएगा 20%। कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा आपका राइट आंसर। कितना, 20%। ऑप्शन नंबर A जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि शीतल को एक वस्तु 3260 रुपये में बेचने पर 28% की हानि हुई। वस्तु की लागत मूल्य क्या है। आपसे लागत मूल्य पूछ रहा है। देखो कह रहा है एक वस्तु को 3260 रुपये में बेचने पर 28% की हानि। कितने की हानि, 28 की हानि। अच्छा, जब हानि होती है तो उसको क्या करते हैं, 100 में से घटा देते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य का 100% था तो 100 में से हमने 28% हानि को घटा दिया, तो कितने बेची वस्तु को है, 3260 रुपये में। ये आ जाएगा आपका इधर 72%, यानी 72% का मान आपको देखा है 3260। कितना देखा है आपको, 72% का मान आपको कितना देखा है, 3260। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान निकालेंगे 1% का। देखते हैं कि 1% का मान कितना आएगा। अगर आप लोग 3260 में भाग करेंगे 72 का, भाग करेंगे 72 का, तो आपका कितना जाएगा। या आपसे पूछा गया है लागत मूल्य पूछा गया है, तो हमें निकाल लागत मूल्य मतलब आपको निकालना है 100% का मान। किसका, 100% का। तो आप सीधे लिखिए यहाँ पर कि 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 3260, आपका बटे में आ जाएगा 72 और गुणा में हो जाएगा 100। बस कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जब इसको हम काटेंगे यहाँ पर, ये कितनी हो जाएगा, ये चला जाएगा लगभग में 44.56 5416 इतना जाएगा।
और जब इसमें आप 100 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4454.16। 100% का आपका ये मान आ जाएगा इतना रुपये। देखो कौन सा ऑप्शन है आपका। आप कहेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर तो 1 बन रहा है, तो आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोगों को जो भी टॉपिक सीखना हो उसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है हमसे? क्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है, कैसे क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे? अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है। तो क्रय मूल्य, अगर उसका क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी अगर मान लें 100% है, कितना है 100%, 15% की हानि पर बेचते हैं तो इसका मतलब उसे बेचते हैं 85% पर। और कितने का बेचते हैं? 19,125 का पूछा गया है तो 100% का मान ज्ञात कीजिएगा। हमें यहाँ से 85% की वैल्यू देखिए 100 की पूछी गई है। क्या करेंगे? 19,125 बटे में लाएंगे 85 को, गुणा करेंगे 100 से। बस इतना करना है हमें, यही तो करना है। यहाँ पर सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग भाग कर लीजिएगा। 19,125 का भाग करना है हमें 85 में, तो ये सीधे हो जाएगा 225 बार। कितनी बार? 225 बार। और जब आप 225 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना % है? आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा गया है। इसको सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का 40% है। अगर हम यहाँ पे मान लें कि आपका विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य हम मान लें अगर आपका 100, वस्तु का मूल्य मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये निकाल लो। क्रय मूल्य हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य का 40%। विक्रय मूल्य अगर आपका 100 है तो इसका 40% निकालो, हो जाएगा आपका 40 रुपये। क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना % है? क्रय मूल्य का कितना % आपका विक्रय मूल्य है? अब से अब ये पूछा गया है तो क्रय मूल्य का कितना % विक्रय मूल्य है? तो लिखेंगे विक्रय मूल्य है किसका? क्रय मूल्य का, बटे 40 क्रय मूल्य से पूछा गया है, गुणा कर लेंगे 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका % निकल गया। यहाँ पर काटो पीटो उसको, 0 से 0 खत्म, 4 से जाएगा 25 बार, 25 दशमलव 250%। कितना हो जाएगा? 250%। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना % है, तो क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे 40, विक्रय मूल्य पर लिखेंगे, गुणा 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे, समझेंगे इसको। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, तो देखिएगा यहाँ पर एक वस्तु को 150% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य CP/SP का रेशियो पूछा गया है। क्रय मूल्य अगर उसका 100 रुपये है तो 100 रुपये पर 150% का लाभ कितना हो जाएगा? देखो क्रय मूल्य 100 रुपये है और 100 रुपये पर 150% का लाभ निकालोगे तो लाभ हो जाएगा 150 रुपये लाभ। कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की है उस पर 150 का लाभ मिल रहा है तो मतलब कितने की बेच रहे हैं? आप कहेंगे 250 की बेच रहे हैं, सीधी बात है। तो उसका रेशियो निकाल दो आप, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 25, कितना जाएगा? आप कहेंगे 2:5। कितना जाएगा? 2:5। अगला सवाल देखिएगा,
एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है, 12.5% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 12.5%। ओके, वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य आधे के बराबर है, जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। ठीक है, ऐसा सवाल होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो बात को समझना है आपको। यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात समझिएगा क्या कह रहा है। हमसे यही तो कह रहा है कि एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है, इतने में बेचता है, और 12.5% का लाभ कमाता है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसका क्रय मूल्य जो होता है हमेशा कितना होता है? 100%। ये होता है सीपी। ठीक है, उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? आप कहेंगे 12.5% का लाभ, 12.5% का लाभ। तो 100 में लाभ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 112.5% का मान हो जाएगा आपका 1386। किसके बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 1386 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। आपसे पूछा गया है वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के कर लीजिएगा के आधे के बराबर हो। तो सबसे पहले इसका हम 100% का मान निकालेंगे जो कि सीपी है। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 1386 और बटे में 112.5 और गुणा में 100, इतना लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 13 कितना लिखा है? 1386 में हम लोग भाग करेंगे 112.5। अगर आप इसका सीधे भाग करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, पॉइंट हटेगा यहाँ से 0 पर पहुँच जाएगा। ठीक है, जब आप भाग करोगे इसका तो ये आ जाएगा 1.232, 1.232 ये आ गया। इसका 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1232। कितना आ जाएगा? यानी 100% का मान आ जाएगा 1232 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर। यानी क्रय मूल्य तो आपका आ गया है ये 1232, लेकिन इसके आधे के बराबर कौन सी राशि है? इसका आधा निकालो तो आ जाएगा आपका 616। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपये में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य बताइए। देखिएगा, 60 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और उस पर 25% का लाभ कमाया है। कोई भी चीज़ होती है उसकी वैल्यू हमेशा 100% होती है। उस पर 25 का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें 25% को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 125%। तो आप क्या कीजिएगा, 60 का 125% निकाल दीजिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25 और 2 3 6, 25 3 75। कितना हो जाएगा? 75 रुपये हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, कमल ने एक सेकेंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा था तो उसने कितने में बेचा है? देखिए, सीधी बात यह है, उसने क्या किया है, 16% का लाभ अर्जित किया। कितने परसेंट का? 16% का। बिल्कुल सही बात है। 1500 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर 16% का प्रॉफिट हुआ है। आप जानते हैं कि 1500 रुपये की कोई चीज़ थी। ठीक है, प्रॉफिट जो भी होता है उसे हम लोग 100 में ऐड करते हैं, आपको पता है। ऐड कर लेंगे जितना भी प्रॉफिट होगा, और जो भी आपको लॉस होगा, हानि जो भी होगी, उसे 100 से माइनस करते हैं। पता है आपको, इतनी चीज़ तो पता होगी जो भी होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है कितना? 16% का। तो इसको हम लोग 100 में ऐड कर लेंगे तो कितना जाएगा? 116 हो जाएगा बटे में 100। ठीक है, यह मान निकालो आप लोग। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना जाएगा? 15 का 116 में गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 का 0 हासिल लगा आपका 9, 15 एकन 15 और 9, 24 का 4 हासिल लगा 2, 15 एकन 15 2, 17। कितना हो जाएगा आपका? 1740 रुपये। 1740 रुपये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 1740 रुपये। अगला सवाल देखिएगा, एक वस्तु को 2332 रुपये में
बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 12% की, कर लीजिएगा यहाँ की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य क्या है? देखिए हानि होती है कितने? 12% की। मैंने आपको बताया है कि आपको जो भी मूल्य दिया गया है, ये मूल्य आपको दिया गया है, ये किसके बराबर हो जाएगा ये बताओ पहले हमें। 12% की हानि के बराबर। और 12% की हानि मतलब 100 में से हम 12% को अगर घटा दें, हानि घटाई जाएगी तो कितना माना जाएगा? आप कहेंगे 88%। यानी आपको ये 88% का मान दे रखा है हमें। किसका मान दे रखा है? 88% का हमें मान दे रखा है। हम लोगों को मान दे रखा है 88% का। तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, देखो समझो बात को थोड़ा सा। अगर हम लोग 2332 में 88 से भाग दें तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे ये आ जाएगा 26.5, यानी 26.5 बराबर 1%। यानी 1% का मान आ जाएगा 26.5। पूछा गया है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य होता है हमेशा 100%। तो 100% का मान निकालेंगे, यानी 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 26.5 है, इसमें आप 100 का गुणा कर देंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा सिर्फ। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2650 रुपये हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 2650 रुपये। ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन आपका है। और इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। किसी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा। ठीक है, उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए था? बात समझो। यहाँ पर सवाल आपसे कह रहा है कि शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा। 8% हानि का मतलब है कि आप 100 में से 8% को घटाएंगे तब कितने को बेचा है? 184 को। घटा लो आप 8 तो बचेगा 92%। इसका मान रखा आपको 184। 92% का मान आपको दे रखा है 184। पूछा क्या गया तो उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने पे बेचना चाहिए। 5% लाभ का मतलब क्या है कि 100 में हम लोग 5% को जोड़ लें। ये तो मतलब है, मतलब 105% का हमसे वैल्यू पूछा गया है। मतलब 92% का वैल्यू दे रखा है, इसका पूछा गया है। देखो 92 एकन 92 और 92 दूनी 184। 1% का मान 2 है तो 105% का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 210 रुपये। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 210 रुपये हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आई होगी। कितना मान हो जाएगा? आप कहेंगे कि इसका मान हो जाएगा 210 रुपये। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है इसमें, जितने भी हानि हो रही है उसको माइनस करना है, लिख देना है, और जो भी आपको लाभ होता है उसको प्लस करके लिख देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब 90%। 100 में से इसको घटाएंगे, 90% का मान दे रखा है 360, ये दे रखा है। आगे पढ़ो। तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, 30% लाभ मतलब 130%। लाभ को 100 में जोड़ेंगे, हानि को 100 से घटाएंगे, इतनी बात है। करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं, देखो समझो। 10% की हानि हो रही थी, 100 से घटाया 90 बचा, इसका मान 360 दे रखा है। 30% का लाभ है तो 100 में जोड़ लिया, 130 का पूछा गया है। देखो 9 चौक 36, यानी 1% का मान कितना आपका है? 4। यहाँ से क्लियर। तो 130% का मान 130 गुणा 4 कर दीजिएगा। 53 को 52, 520 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 520। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है? वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ये तो है। देखो ये आप लोग समझो बात। यहाँ पर सवाल कह रहा है हमसे, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर
5% का लाभ जो है 5% की हानि में बदल जाता है। देखो 5% का लाभ मतलब 105%, सीधी बात। और 5% ये हमने लिखा है 5% का लाभ, इतनी बात, ठीक है। 5% का लाभ मतलब 100 में जुड़ेगा। आगे लिखा है 5% की हानि। 5% की हानि का मतलब है 100 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 95%। इसका वैल्यू हमें दे रखा है 50 रुपये में, कि जब 50 रुपये कम करते हैं तो इतना चेंजमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा 10%, यानी 10% का मान आपका आ जाएगा 50। पहली बात तो ये हो गई, 10% का मान आप कहेंगे 50। कोई भी वस्तु होती है उसका CP कितना होता है, क्रय मूल्य कितना होता है, आप कहेंगे 100% होता है। अगर 100% होता है, अगर 10 का मान 50 है तो 100 का मान हो जाएगा 500 रुपये। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 500 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। वस्तु को पहले कितने में बेचा गया, तो पहले 5% लाभ पर बेचा गया तो क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन वस्तु को पहले बेचा गया है 5% लाभ पर, ठीक है। 5% लाभ मतलब कि आपको इसका 500 रुपये का 5% लाभ को निकालेंगे। लाभ के लिए हमेशा कंडीशन होती है कि उसमें 100 में जोड़ दिया जाता है, तो उसको 100 में जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 105/100, यही हो जाएगा जी। खत्म, 0 से 0, 525 रुपये। कितना हो जाएगा 525, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 525। समझ गए। प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है, कितने की बेची थी प्रारंभिक विक्रय मूल्य। अगर हमसे CP, ये तो CP है क्रय मूल्य, ये तो क्रय मूल्य है 500 रुपये, ठीक है। ये नहीं पूछा गया है हमसे, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, SP पूछा गया है। और मेरे पास था क्या, ये CP था, हमसे SP पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।